हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, आज एक लर्निंग वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम चार्ट साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो कैसे अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप कर सकते हैं, ये सभी हम देखेंगे। तो बिल्कुल धीरे से शांति से हम जो है एनालिसिस करेंगे, कुछ दिन का निफ्टी 50 का एनालिसिस भी करेंगे, कैसे कैसे बाज़ार चला था ये सब हम देखेंगे और वहाँ पर हम कुछ लर्निंग के बारे में जिक्र करेंगे कि किस तरह यहाँ पर एंट्री, एसएल और टारगेट रखा जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, एसएनआर लेवल, पीएसवाई लेवल, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब हम देखेंगे। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। वैसे तो पोस्ट मार्केट की एनालिसिस हम डेली करते हैं, पर हमने जो है आज हम 10 तारीख से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है एक साइकोलॉजी बेस चला था, तो यहीं से हम लर्निंग की स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 तारीख का बाज़ार, हमारी 915 स्ट्रेटेजी है कि बाज़ार जो है, जब बाज़ार फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग होने पर बाज़ार उस ट्रेंड को फॉलो करता है, और यदि हैवी गैप अप और हैवी गैप डाउन होता है तो मार्केट एक अलग ट्रेंड फॉलो करता है, क्योंकि उस समय पर नया डाटा बनता है। तो 915 स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखिएगा, बाज़ार फ्लैट ओपनिंग हुई थी 10 तारीख में। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे पोस्ट मार्केट की एनालिसिस के साथ साथ कि साइकोलॉजी कैसे चेंज होनी चाहिए। इंट्राडे डाटा, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट बाय सेल के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट में कर लीजिए आप, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप 1 साल 2 साल या आप 1 हफ्ते के लिए पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे ये होता है कि आपको तुरंत ही बाय करना है, और जब आपका टारगेट आ जाए या आपका ट्रेंड के अगेंस्ट चला जाए आपकी ट्रेड अगेंस्ट मार्केट के अगेंस्ट चला जाए आपका ट्रेड, तो आपको वहाँ पर एसएल कर लेना है या आपको लॉस बुक कर लेना है। तो हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे। तो जैसे कि बाज़ार यहाँ पर खुला था, तो हम पिछला डाटा भी थोड़ा सा देखते हैं, और हम यहाँ पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग देखते हैं। पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हम ऑप्शन चेन के अंदर देखते हैं, जिसकी एक सेपरेट वीडियो मैं अभी कुछ समय बाद प्रोवाइड कराऊंगा कि हम कैसे वहाँ पर राइटिंग देखते हैं। कॉल के राइटर और पुट के राइटर किस तरह वहाँ पर अपनी पोजीशन साइजिंग करते हैं। तो बाज़ार जो फ्लैट ओपनिंग हुई थी, बाज़ार में देखिएगा मार्केट एक अच्छे खासा मार्केट डाउन आया था। डाउन आकर के मार्केट एक सपोर्ट लेने लग गया। तो जी मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ 10 तारीख में, तो मार्केट एकदम से नीचे आया। तो एकदम से नीचे आया तो मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी 930 पर। ये सब हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं, इस सब के पीछे होता है ऑप्शन चेन। मार्केट में देखिएगा 21,450 और 21,400 पर पुट की राइटिंग थी उस समय। तो हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की, और जब मार्केट दोबारा से ऊपर गया तो हमारी जो पहली कैंडल होती है, देखिएगा ये वाला जो रेक्टेंगल फॉर्म में एक बॉक्स पैटर्न बनाते हैं हम, उसके जो है 915 के अब वो रख देते हैं कैंडल के। हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये हमारे सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। जब मार्केट इसके अबोव जाएगा तो वहाँ से मार्केट में कॉल की राइटिंग होने लग जाती है। तो हमने यहाँ पर 1-2 ट्रेड बनाए थे, क्योंकि उस समय का डाटा रिमूव हो चुका है, तो इतना पुराना डाटा जो है हम ज़्यादा बता नहीं सकते। हम बिल्कुल तत्काल का ही बता सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लगातार डेली अलग अलग डाटा बनता है। सिर्फ हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना दिखा रहे हैं। देखिएगा, जब बाज़ार नीचे आया तो यहाँ पर देखिएगा, जो ये हमारी ये जोन है, तो बाज़ार जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हम कॉल की बाइंग कर सकते हैं। देखिएगा, बाज़ार यहाँ पर आया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये 10 तारीख का बाज़ार। तो 11 तारीख का बाज़ार देखिएगा, जब मार्केट हैवी गैप ओपनिंग हुई तो मार्केट में राइटिंग बढ़ने लग गई। तो राइटिंग बढ़ने लग गई, ये एक निफ्टी 50 की एक्सपायरी वाला दिन है, 11 तारीख वाला दिन है।
तो राइटिंग बढ़ने लग गई, तो कैंडलस्टिक्स को भी देखना होता है। एक एक कैंडलस्टिक्स को पढ़िए आप। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात कर रहे हैं कि हम कैंडलस्टिक्स और चार्ट साइकोलॉजी को कैसे पढ़ें, ना कि हम यहाँ पर बाय सेल करना बता रहे हैं कि आप यहाँ पर बाय कीजिए, यहाँ पर सेल कीजिए। बाय सेल आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन जब आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, ऑपरेटर बिहेवियर, ऑपरेटर ट्रैप, ये सब आपको पहचानना आना आ जाएगा। हम देखिएगा एक एक कैंडल पढ़ना सिखाएंगे आपको। एक एक कैंडल के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस छिपा हुआ होता है। एक एक कैंडल बताती है कि अगला मोमेंट क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर बाज़ार में आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके हिसाब से आप देखिएगा आपको अच्छा खासा सहायता मिलेगी जब आप लाइव मार्केट देख रहे होंगे। तो लाइव मार्केट चलो हम डायरेक्ट लाइव ही देखते हैं। जो बिटकॉइन वगैरह होता है उसमें जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो है। बिल्कुल फ्रेश डाटा है, लाइव मार्केट चल रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम इसमें लाइव आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाएंगे। भले ही क्योंकि फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है बाइनेंस वगैरह में, पर यहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर पढ़ सकते हैं। बिटकॉइन देखिएगा आप, बहुत पहले से हम देख रहे हैं। बिटकॉइन एक 16,000 का लो लगा करके काफ़ी अच्छा खासा ऊपर आया है। कई दिन से लगातार अप चल रहा था, तो 42,000 तक पहुँच चुका है। तो हम यहाँ पर एक एक कैंडलस्टिक्स के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल फॉर्म में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो बाज़ार देखिएगा यहाँ से अबोव गया, मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, मतलब यहाँ पर डिमांड है। तो हम यहाँ पर एक डिमांड फॉर्म करेंगे। हमने एक डिमांड फॉर्म कर दी। हम देखेंगे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, मार्केट ने बाउंस कहाँ से लिया। तो ये सभी हम देखेंगे। हमने देखा कि बाज़ार ने 44,000 लेवल से मार्केट लगातार डाउन चल रहा है। तो हम एक यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 44,000 का लेवल। ये लेवल हो गया। जब बाज़ार नीचे आया ब्रेक करके, तो किस लेवल्स को ब्रेक करके आया ये सब हम देखेंगे। तो इस सब को देखने के लिए देखिएगा बाज़ार में कौन सा लेवल को ब्रेक करके आया, जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आपने देखा कि 43,150 के आसपास का लेवल, या 43,300 का जो लेवल है, ये वाला लेवल 272, 270, मतलब कि इस पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए। अब हम जो है छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब कि छोटी रेंज में जो मार्केट बाउंस कर रहा था, वो कहाँ कहाँ पर बाउंस कर रहा था, ये सभी हम देखेंगे। क्या मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, क्या मार्केट कहीं सपोर्ट पर है। देखिए बाज़ार में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, मार्केट में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी, जो तो यहाँ तक के मार्केट ने अब तक के ऑर्डर ब्लॉक ले चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट में फ़िलहाल अभी यहाँ तक के बचे हैं छोटे से। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला जोन पर हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे आपके सामने। इसको ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा एक जोन क्रिएट हो गया, एक रेंज क्रिएट हो गया कि बाज़ार यहाँ पर लगातार चल रहा है। और हम एक ट्रेंड लाइन भी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ सेल साइड के लिए जा सकते हैं। वैसे तो मार्केट का सपोर्ट ही है ये, पर यदि इसको ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो ये स्मॉल सी ट्रेंड लाइन है। वैसे तो ट्रेंड लाइन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो और मार्केट यदि नीचे आएगा तो यहाँ से लॉन्ग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट ले सकता है।
तो हम आपको बता रहे थे कि चार्ट की साइकोलॉजी पढ़नी कैसे चाहिए। कैंडल स्टिक्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस छुपा हुआ होता है। देखिएगा बाजार काफ़ी पहले डाउन अप चल रहा था, कई दिन से रेंज में था। जब रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, कैसे ब्रेक डाउन हुआ हम आपको दिखाते हैं। मार्केट का देखिएगा ये सपोर्ट था एक, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये मार्केट का एक सपोर्ट था जो अच्छी खासा बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये बहुत अच्छा दिखेगा। चाहे आप 1 आवर टाइम फ्रेम में कर लीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक लेवल्स दिखेंगे कि मार्केट कैसे यहाँ पर ट्रैप करके गिराता है या बायर्स को ट्रैप करता है। हमने इसको रेड कलर से डिनोट किया। तो मार्केट में हमने एक रेंज क्रिएट की। ऐसे तो स्मॉल में भी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, हर थाउजेंड्स वाली उसमें जो है, जैसे कि 47,000 46,000, इसमें आप एक जोन क्रिएट कर सकते हो। हर 100 या हर 1000 में आपको मिल सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा। एक एक कैंडल आपको एक एक यहाँ पर पता चल सकती है। पर यदि आप बड़े राइटर हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो आपको बड़ा जोन ही क्रिएट करना चाहिए। देखिएगा कितना अच्छा खासा मार्केट ने लगातार टाइम डिके कराया है। और जब मार्केट ने लगातार इसको 3 बार जब मार्केट ने इसको टच किया, तो तीसरी बार में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट देखिए इसको रिटेस्ट करने आया, लेकिन 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, मार्केट वहीं से ही रेजिस्टेंस लेकर के गिर गया। तो इस तरह मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हो। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में बताते हैं या छोटी रेंज के अंदर बताते हैं। तो मार्केट एक रेंज में लगातार ट्रैवल कर रहा है और कई दिन से एक रेंज में चल रहा है। तो आपको कैंडल्स को देखना आना चाहिए, मार्केट की कैंडल्स क्या कह रही हैं। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आया, हम आपको एरो से दिखाते हैं। तो मार्केट ने देखिएगा यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो आपको पता लग गया कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को मानेगा, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। तो मार्केट देखिएगा फिर से नीचे आया, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। यहाँ तक का आपको टारगेट मिल गया। फिर मार्केट दोबारा से बाउंस किया, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की बायर्स ने, पर मार्केट में देखिएगा डोजी क्रिएट हुई। तो मार्केट लोअर लोज करके यहाँ पर डाउन की तरफ आया। तो ये जो फॉर्म आया, मतलब कि रेजिस्टेंस से आपने जो है सेल किया होगा, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिला। फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो आपको जो है ये देखना है कि मार्केट क्या इस हाई को ब्रेक कर पा रहा है। इस हाई का मतलब ये होता है, देखिएगा यहाँ पर आपको हायर हाई, लोअर लोज सब मिलेंगे, पर कोई भी नहीं बताता है कि मार्केट ये लोअर लोज, हायर हाई क्यों बनाता है। असली साइकोलॉजी ये है कि मान लिया मार्केट का हाई है, यहाँ का हाई, इस स्विंग का हाई ले रहे हैं हम, जहाँ पर हमने ड्रॉ किया है 42,928। तो जो बायर्स होते हैं वो बायर्स इतने नहीं हैं जितने कि सेलर हैं। मार्केट में बाय तब करेंगे जब मार्केट का भाव कम हो जाएगा, जब मार्केट का जो शेयर्स हैं या बिटकॉइन है उसका प्राइस लेस हो जाएगा, तब वहाँ पर बायर्स करेंगे बाय शेयर्स को। अदरवाइज जो ऊपर से बाय करके बैठे, मतलब नीचे से बाय करके बैठे हैं, तो वे अपना माल निकालते रहेंगे, वो सेल करते रहेंगे। यहाँ पर जो वीक बायर हैं, जो कमज़ोर हैं, जो मतलब ऊपर से ले करके बैठे हैं, मान लिया उन्होंने सेल कर रखा है, तो वो यहाँ पर बाय कर लेगा। जिन्होंने मान लिया इस सपोर्ट पर बाय कर रखा है, तो वो यहाँ पर सेल कर देगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, हम उसको निकाल देते हैं। हो सकता है मार्केट दोबारा से हमारे बाइंग प्राइस पर आ जाए, इसलिए। तो मार्केट देखिएगा फिर से एक बाइंग कैंडल बनी,
मार्केट में बायर सेलर के बीच में फाइट होती रही, ऊपर से रिजेक्शन मिलता रहा, नीचे से भी रिजेक्शन मिलता रहा, ऊपर से भी रिजेक्शन मिलता रहा, डाउन साइड से भी रिजेक्शन मिलता रहा। फिर मार्केट ने एक छोटा सा एक और स्विंग बनाया। फिर मार्केट में बायर आए, लेकिन इन बायर्स ने इन हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब वही बात है जो मैंने आपको बताया कि इन प्राइस पर ख़रीदना पसंद नहीं कर रहे हैं बायर्स। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो सोचते हैं कि प्राइस और ज़्यादा कम हो जाए तब हम इन्वेस्ट करेंगे, या जो बड़े प्लेयर हैं, जो अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो सोचते हैं कि हम प्रॉफिट बुक कर लें, हो सकता है प्राइस और ज़्यादा नीचे ना आ जाए। तो इस तरह मार्केट में बाय सेल चलता रहता है। आप इसको चाहे देखिएगा, यहीं से बाज़ार कैसे रिजेक्शन ले रहा है। मार्केट का सपोर्ट ये है 42,440 और 42,648, इतने ऊपर जाकर के प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। तो आप एक एक कैंडल को पढ़िए, एक एक कैंडल में आपको दिखेगा कि मार्केट में बायर का प्रेशर है। तो मार्केट यदि यहाँ पर आ जाएगा, फिर से मार्केट पंप लेगा, फिर से मार्केट बाउंस करेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह मार्केट को आप देखिए, क्योंकि ये एक अच्छा खासा बहुत ही हैवी लेवल का सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से बाउंस कर जाएगा। इसलिए मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। इस लो के आसपास मार्केट रिजेक्शन ले रहा है लगातार। ऐसा नहीं कि मार्केट सिंगल बिल्कुल एकदम से गिर गया, नहीं। आपको हर जगह दिखेगा कि मार्केट देखिएगा यहाँ पर सपोर्ट था, छोटा सा ट्रैप बना करके नीचे गिराया, मार्केट ने उस प्राइस के नीचे गिराया जिस प्राइस पर बायर के एसएल थे। बायर के एसएल हिट करके मार्केट अबोव निकल गया। तो इस तरह मार्केट चलता है। आपको एक एक कैंडल को पढ़ना देखिएगा। मार्केट में हमने बताया कि मार्केट के लो को ब्रेक नहीं कराया जा रहा है, तो इसी तरह ही एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। धीरे धीरे देखिए, आप खुद ही आपको दिख रहा है कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर है। लाइव मार्केट में भी आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि पोस्ट मार्केट क्लोज हो गया तो आप वहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हो, नहीं। आपको प्रॉपर रिजेक्शन दिखेगा। डाउन साइड से रिजेक्शन था और मार्केट अबोव की तरफ जा रहा है, और ऊपर से फिर से रिजेक्शन मिलेगा जब सेलर प्रेशर डालेंगे इसको। क्योंकि स्मॉल एक छोटी रेंज में भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं। मार्केट में देखिएगा यहाँ से बाइंग आ रही थी, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट था। तो ये जो बायर थे यहाँ के, इनका एसएल यहाँ पर था, ये यहाँ पर। तो मार्केट देखिए डाउन ले जाया गया, यहाँ तक ले जाया गया। तो इस यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर लीजिए आप। ऊपर रेजिस्टेंस कर लीजिए क्रिएट, एक रेंज बना लीजिए, छोटी सी रेंज, जहाँ से रिजेक्शन मार्केट लगातार ले रहा है। यहाँ से हमने एक रिजेक्शन फॉर्म बना दिया है, एक छोटा सा रेंज बना दिया है। तो इस रेंज में मार्केट चल रहा है फ़िलहाल। यदि मार्केट नीचे आएगा तो एक और नीचे सपोर्ट है। और जो यहाँ के बायर हैं, जो इस रेंज के बायर हैं, यदि जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है, उन सभी का एसएल नीचे है, इसके नीचे। तो सेलर इसको नीचे तक ले जाने की कोशिश करेगा, जिससे कि यहाँ के बायर एग्जिट हो जाएं। तो इस तरह मार्केट चलता है। मार्केट ट्रैप करता है बायर्स को। जैसा हमने बताया कि मार्केट में ट्रैप को कैसे पहचाने बायर्स। हम निफ्टी 50 के अंदर ही आते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे मार्केट ट्रैप करता है। बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिएगा क्या एग्जाम्पल बनाया मार्केट ने, कैसे ट्रैप बनाया मार्केट ने। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ हैं, चाहे आप बाद में रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। देखिएगा हम आपको सामने ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाएंगे। सभी हम ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल फ्रेश चार्ट बन गया है आपके सामने। तो हम आपको एसएल हंटिंग बताते हैं कि एसएल हंटिंग कैसे चीज़ करता है ऑपरेटर। जो ऑपरेटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट माइंडेड वाला, बिग प्लेयर, बड़े पैसे वाला, जो मार्केट को अपने हिसाब से, अपने एंगल से, अपने पैसे से चला सकता है। बस आपको उसको पहचानना है। ये निफ्टी 50 का देखिएगा 11 तारीख का चार्ट है।
11 तारीख मतलब कि एक्सपायरी डे वाला। एक्सपायरी के दिन एक अच्छी खासी एसएल हंटिंग हुई। मार्केट को पहले गैप ओपनिंग कराई गई 21,700 के अबोव और 21,720 PSY लेवल, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। कहाँ पर, मैं आपको एरो के द्वारा दिखाता हूँ और हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिखाएं। मार्केट के पास देखिएगा यहाँ पर एक टॉप था, ये वाला टॉप जो मार्केट लगातार रिजेक्शन ले रहा था। ये देखिएगा यहाँ से मार्केट लगातार सप्लाई ले रहा था। कितना बेस्ट आपको यहाँ पर एग्जांपल मिलेगा रेंज वाला। फिलहाल ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो हम इसको रेजिस्टेंस बनाते हैं रेड कलर से डिनोट करके। मार्केट रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ और मार्केट पहली कैंडल ने रिजेक्शन लिया, पहले और नीचे गई, फिर ऊपर से रिजेक्शन लेकर के दूसरी कैंडल फॉर्म हुई। तो यदि आप यहाँ पर बाय करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्राइस बहुत ऊंचा है। यदि आप कॉल बाय करते हो, यदि मार्केट में ग्रीन कैंडल देख करके कि मार्केट इसका हो सकता है ब्रेकआउट कर जाए, तो देखिएगा मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेकर के नीचे आना शुरू हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन एरिया था। सप्लाई जोन, डिमांड जोन मतलब कि जहाँ पर मार्केट में सेलर्स हैं, जो मार्केट का प्राइस बढ़ जाता है तो वहाँ पर वे अपने शेयर्स की बिकवाली करने लग जाते हैं। उस प्राइस को सप्लाई जोन कहते हैं। तो मार्केट देखिएगा सप्लाई जोन पर ओपन हुआ। पहले भी मार्केट में यहाँ पे से सेलिंग आई थी, इसी जोन से ही 21,700 से ही। और जब मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग हुई तो एकदम से डाउन की तरफ मूवमेंट दिखाने लग गया और मार्केट का देखिएगा इतना बड़ा बुलिश मूव दिखा करके मार्केट क्लोज हुआ था। मार्केट में यहाँ पर ऐसे लंटिंग हुई। मार्केट में देखिएगा यहाँ से यहाँ तक सेलर आए, जो बायर आए, इनका सभी का एसएल हिट कर करके बाजार देखिएगा एक रेंज में चलता रहा। तो यहाँ पर हम एरो से दिखाते हैं। मार्केट सबको दिखाता रहा कि मार्केट हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा नीचे चला जाए, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो मार्केट ऐसा नहीं करता है कि एकदम से ही वन साइड मूव दिखाए, मार्केट डिफरेंट करता है। तो मार्केट में ऑपरेटर ने लगातार सबको कॉल में बैठाया, कॉल में बैठाता रहा। फिर मार्केट ने उस प्राइस जहाँ पर उनका एसएल है, इस स्विंग के नीचे उस स्विंग तक मार्केट को गिरा दिया। यहाँ तक गिराया 21,460-64 तक, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ तक गिरा करके मार्केट फिर से मार्केट में पुट राइटिंग होने लगी। तो ये जो बायर्स थे, जितने बायर्स यहाँ पर बैठे थे इस होप में कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर जाएगा, बायर्स जो पुट के बायर हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया। जो कॉल के बायर हैं, जो मार्केट को सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट अबोव निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, उनका भी एसएल इस स्विंग के नीचे था। तो आपको चार्ट की साइकोलॉजी ये बताती है, चार्ट में बताता है कि ऑपरेटर उस प्राइस के ज़रा सा नीचे गिराता है, मतलब उस हैवी, फिर वो अपनी हैवी क्वांटिटी में बाय कर लेता है तुरंत। ये एक टेक्निक है ऑपरेटर की, जो बिग प्लेयर है, जो रिटेलर को ट्रैप करते हैं, वे यही करते हैं। उनकी साइकोलॉजी यही है कि यदि उनको सेल करना है तो मार्केट को उस प्राइस के अबव ले जाएंगे जहाँ तक मार्केट में सोच नहीं सकता बायर कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है। तो इसलिए ऑपरेटर ने जो है यहाँ तक बाज़ार को गिराया, फिर मार्केट में हैवी क्वांटिटी में शेयर्स की ख़रीदारी हुई और मार्केट देखिएगा एक स्विंग बना करके जब इस लो को नहीं ब्रेक कर पाया तो मार्केट में हमें पता लग गया कि मार्केट को अबव ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो है जोन था 21,500 का लेवल, जो एक बहुत बड़ा, एक अच्छा खासा लेवल माना जाता है। उसके नीचे मार्केट को गिरा दिया गया, फिर मार्केट को देखिएगा स्विंग बना करके ऊपर ले जाया गया और मार्केट की क्लोजिंग करा दी गई। तो हम जो बात कह रहे थे कि मार्केट कैसे चलता है, ऑपरेटर के हिसाब से चलता है, बायर को ट्रैप करते हुए चलता है। चार्ट की साइकोलॉजी आपको देखनी आनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुट के होल्डर
पुट के होल्डर का मतलब जो पुट को शॉर्ट करके बैठे हैं, पुट को सेल करके बैठे हैं, जो मार्केट को बुलिश कर रहे हैं, तो मार्केट उनके फेवर में ओपन हुआ तो सीधी सी बात है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि बड़े प्लेयर भी ये सोचते हैं कि हम भी अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, क्योंकि क्या हुआ होगा, कॉल का प्रीमियम्स बढ़ चुका होगा, पुट का प्रीमियम्स जो है घट चुका होगा। जो राइटर होता है वो जब बुलिश करने वाला जो बुलिश करता है वो पुट के प्रीमियम को राइट करता है। तो पुट का प्रीमियम बहुत डाउन हो चुका, तो वहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, इसलिए इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और जो कॉल के राइटर हैं यहाँ पर कॉल की राइटिंग करने लगे, ताबड़तोड़ राइटिंग करने लगे 21,700 के लेवल पर, जिसके कारण मार्केट गिरने लग गया। तो जो ये पुट के राइटर थे जो मार्केट में यहाँ पर आए, जो यहाँ पर आए उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जो यहाँ पर हैं तो उन्हें सोचते हैं कि चलो मार्केट को और ज़्यादा बुलिश किया जाएगा, तो मार्केट को देखिएगा यहीं तक ले जाने देंगे, यहीं से पुट की राइटिंग करने लगेंगे। जो यदि मार्केट को यहाँ पर नहीं निकले, या जो पुट के राइटर इस वाली बाज़ार में आए, यहाँ पर आए, वो अपनी पोजीशंस को बढ़ाने लग जाते हैं। तो मार्केट देखिएगा एक कंसोलिडेशन करने लग गया, यहाँ पर करने लग गया। हम आपको अब जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर कैसे हम एक कैंडल को पढ़ेंगे। और जो मार्केट का यहाँ पर क्लोजिंग थी वो भी एक लेवल की तरह हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा ये मार्केट की क्लोजिंग है, ये मार्केट का हाई है, तो यहाँ पर एक जोन है, यहाँ पर एक प्राइस का लेवल है। कैसे लेवल है हम आपको बताते हैं। मार्केट इसके अबोव खुला है तो हम इसको सपोर्ट मानेंगे, और राइटर भी इसी को ही कहेगा कि हमारा यहाँ पर लेवल लगा हुआ है, हम यहाँ तक मार्केट को लाए थे, हम यहाँ से मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे। वो ऑपरेटर ये सोचता है। तो हम यहाँ पर एक एक कैंडल के बारे में जानकारी लेंगे कि कैंडल को पहचानेंगे, जो हमारा टाइटल है आज का, कि एक एक कैंडल स्टिक्स को कैसे पढ़े, चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे पढ़े, ऑपरेटर मार्केट में बायर को कैसे ट्रैप करता है। सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल होता है जब एक्सपायरी होती, एक्सपायरी के दिन सब जीरो हीरो के चक्कर में लगे रहते हैं कि हम अपने कैपिटल को 2x, 3x, 5x, 10x तक भी लेके जाएंगे, इस चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट चलता है। कैसे चलता है देखिएगा। मार्केट में यदि सुबह से पुट के बायर जो होते हैं, मान लिया किसी ने पुट की बाइंग यहाँ पर की, इस कैंडल में की, क्योंकि जो 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन कराता है, ब्रेकआउट पर लेता है, जो 915 की कैंडल होता है, उस पर जब मार्केट उसका ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर मान लिया हमने पुट की बाइंग की, बायर्स ने इसको रिटेस्ट करके दोबारा से गिर गया। हमने मान लिया कि 21,700 पर कॉल की राइटिंग है और अच्छा खासा मार्केट नीचे जाएगा। कुछ मार्केट में बायर यहाँ पर आएंगे, जो पुट की बाइंग करेंगे। मार्केट देखा दोबारा से अबोव गया, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो सीधी सी बात है मार्केट में बियरिश प्रेशर है, अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कॉल के राइटर मार्केट को गिराने के लिए। तो इस कैंडल में देखिएगा, इस कैंडल में क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक डाउन आया, इस वाले क्लोजिंग के पास में यहाँ तक आया, मार्केट में फिर ताबड़तोड़ पुट की राइटिंग होने लगी। इसलिए होने लगी क्योंकि यहाँ पर जो पुट के राइटर हैं जो मार्केट को बुलिश करते हैं, यहाँ पर पुट के राइटर हैं जो मार्केट को ये सोचते हैं कि मार्केट को यहीं से ले जाया जाएगा ऊपर, वो अपनी पोजीशंस को ज़्यादा लॉस में नहीं जाने देते हैं। जब मार्केट इनके अगेंस्ट आता है तो वे भी राइटिंग करने लगते हैं, तो उनकी राइटिंग होने लगी और मार्केट देखिएगा ऊपर निकल गया। तो वो इतने फॉर्म में भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ही हैवी क्वांटिटी में जो है फ्लैक्चुएट होता है। यदि मार्केट का कॉल का प्रीमियम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेस था, एकदम से मार्केट का प्राइस एकदम चढ़ चुका होगा। यदि पुट का प्रीमियम यहाँ पर अप था बहुत ज़्यादा 21,640 पर, तो मार्केट देखिएगा 640 से लेकर के कहाँ तक गया, 670,
30 पॉइंट, यदि स्पॉट के प्राइस में 30 पॉइंट चले हैं तो वहाँ का डेल्टा यदि 0.6 का भी होगा तो अच्छा खासा तुरंत उसमें पुट का प्रीमियम गिर चुका होगा। पुट का प्रीमियम गिर चुका होगा तो फिर उन्होंने एकदम से प्रॉफिट बुकिंग की और लॉन्ग अनवाइंडिंग बनी कंडीशन। तो ये यहाँ पर बायर आए तो कॉल के बायर जो मार्केट को सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो उन्होंने बाइंग की होगी इस कैंडल में बाइंग की होगी, सोचा होगा इस कैंडल में बाइंग कर ले तो उनका एसएल इस स्विंग के नीचे ही होगा। तो जो वीक बायर हैं, जो कमज़ोर बायर हैं, जो कॉल के बायर हैं, वही सोचते हैं कि मार्केट में छोटे पॉइंट निकाल लेंगे, जो स्कैल्पर हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो आस में बैठे रहते हैं कि मार्केट कब हमारे अबोव जाएगा, तो मार्केट डीके कराता रहा। मार्केट देखिए एक स्विंग भी बनाया नीचे की तरफ, यदि किसी का एसएल लगा हुआ होगा तो उनका एसएल हिट हुआ, फिर मार्केट अबोव निकलने की कोशिश करने लगा, यहाँ से अबोव निकलता रहा और इस होप में बैठे रहे कि मार्केट हो सकता है यहाँ से जो है एक लो नहीं लगा, नीचे नहीं जा पा रहा है बाज़ार और लगातार रिजेक्शन ले रहा है, नीचे से बुलिश प्रेशर है। तो इस होप में बैठे रहे और पुट की राइटिंग भी होती रही लगातार, लेकिन पुट के प्रीमियम्स भी डीके होते रहे। यहाँ पर टाइम डीके बहुत ज़्यादा कराया गया, आप खुद देख सकते हैं 1:20 तक, मॉर्निंग के 10:30 से लेकर के 1:20 तक कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक डीके कराया गया। तो डीके कराया गया तो मार्केट में फिर से कॉल की राइटिंग बढ़ने लगी, क्योंकि कॉल का प्रीमियम यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छा खासा बढ़ चुका था। यहाँ से लेकर के देखिएगा, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर था तो यहाँ पर कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। धीरे धीरे मार्केट जब उनके अगेंस्ट चलने लगा, जो क्योंकि मार्केट में कॉल की राइटिंग ऊपर से हो रही है तो मार्केट को क्यों जाने देंगे ऊपर। आप खुद सोचिए, ऑपरेटर जब ऊपर से मार्केट में शॉर्ट करके बैठा है, ऑपरेटर ऊपर से मार्केट को बेरिश करके बैठा है, तो यदि मार्केट इनके अबोव निकलने की कोशिश करेगा 680 से ऊपर, तो 700 वाले पैनिक हो जाएंगे, 700 वाले डरेंगे, वे कहेंगे कि मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, सभी के सभी बायर्स टूट पड़ेंगे इस बाज़ार पर और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग्स आने की संभावना बन जाएगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि जो मार्केट में कॉल के राइटर, जो मार्केट में कॉल को राइट करके बैठे थे, तुरंत ही में अपने औने पौने भाव में जितनी तेज़ी से भाव बढ़ रहा होगा कॉल का, उस भाव में निकालने की शुरुआत करने लगेंगे पोजीशंस को, तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव देखा जाता है। तो उन्होंने राइटिंग शुरुआत कर दी। यहाँ पर हम यहाँ पर एक जोन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे जोन क्रिएट करेंगे आप खुद देखिए, जब आपको दिखेगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ मार्केट में यहाँ पर सप्लाई थी। इस कैंडल ने हमको बताया कि मार्केट में सप्लाई है अच्छी खासी, कहाँ पर, 680 के लेवल पर। तो आप देखिएगा कैसे बायर को ट्रैप किया जाता है। हम आपको बताते हैं कि बायर्स सिर्फ बाय सेल ही करता रहता है और मार्केट में लॉस करता रहता है। वो इस कारण लॉस करता है, मार्केट में यहाँ पर कॉल की बाइंग हुई, कुछ ने यहाँ पर बाय किया होगा, कुछ ने यहाँ पर बाय किया होगा, कुछ ये सोच रहे थे कि हो सकता है मार्केट अब निकल ना जाए। फोमो में, जो फोमो में एंट्री की होगी वो इन कैंडल्स में एंट्री की होगी। जब मार्केट यहाँ पर भाव कम हुआ तो यहाँ पर की होगी, कुछ ने इस कैंडल में की होगी कि मार्केट अब निकल गया, बस हमको तो जो है बॉटम से बाय करना चाहिए था, हो सकता है बाजार अब कल की तरह, देखिएगा कल की तरह कैसे, बुधवार का बाजार, हम आपको बताएंगे कि कैसे बाजार जो है ट्रैप करता है। यहाँ पर देखिएगा जैसे बाजार यहाँ पर निकल चुका था वो और बायर्स देखते रह गए, ऐसे हो सकता है मार्केट आज भी शॉर्ट कवरिंग्स ना दिखा दे। पर मार्केट जो है बायर्स की साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है, खेलता है। हर रोज़ मार्केट एक डिफरेंट मूव दिखाता है। तो मार्केट में देखिए क्या हुआ कि जो बायर्स ये सोच रहे थे बाज़ार को यहाँ पर बाय किया, किसी ने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया कि मार्केट 21,700 प्लस क्रॉस कर जाएगा, 21,800 चला जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को पहले भाव को कम कराते हैं, ताबड़तोड़ राइटिंग कराई और मार्केट में देखिएगा यहाँ पर ब्रेक डाउन करा दिया इस लेवल का। तो जब ब्रेक डाउन कराया तो यहाँ पर पुट के बायर आ गए बहुत सारे, हो सकता है मार्केट अब बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा देखिएगा, हर दिन बाजार एक अलग दिखाता है। जैसा एक बार गिरा था, हम आपको दिखाते हैं कब गिरा था।
फिर बाजार ने रिकवरी बहुत मुश्किल की, कई दिनों तक रिकवरी, जैसे कि यहाँ पर मार्केट लगातार गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, फिर मार्केट रिकवरी की अगले दिन। तो इस तरह सोचता है, इस तरह की इमेज बनी रहती है माइंड में बायर्स के, पर मार्केट उसके अगेंस्ट करता है। तो आपको पुट के राइटर भी देखने होते हैं, कॉल के राइटर भी देखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पुट के राइटर नज़रअंदाज कर दोगे कि मार्केट पुट के राइटर भी बैठे हैं यहाँ पर, मार्केट को अब वो लेकर के गए थे, मार्केट को यहाँ पर पुट के राइटर जो मार्केट को सपोर्ट करके गए थे, जो मार्केट को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पुट के राइटर हैं, जो निचले लेवल हैं के हैं उन्हें निकल चुके होंगे और मार्केट में पुट की राइटिंग ऊपर के प्राइस पर करने लग जाते हैं, 21,600 के लेवल पर करने लग गए। तो जो 600 वाले हैं वो कैसे मार्केट को गिरने देंगे? आप खुद ही माइंड में आप इमेज बना लीजिए कि दोनों तरफ के राइटर ही मार्केट को चलाते हैं, जो मार्केट में सप्लाई डिमांड क्रिएट करते हैं। मार्केट नीचे जाएगा तो पुट की राइटिंग होने लग जाएगी, मार्केट ऊपर निकलेगा कॉल की राइटिंग होने लग जाएगी। तो मार्केट देखिएगा फॉल्स ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया यहाँ तक। जो पुट के बायर हैं वो यहाँ पर आए, कुछ यहाँ पर आए होंगे जब ये, क्योंकि कैंडल ये रेड फॉर्म हुआ, पहले इस कैंडल को रेड बनाया गया। तो जो कॉल के बायर हैं यहाँ पर बैठे थे इस आस में कि मार्केट यहाँ से अबोव निकल जाएगा, उनका एसिल अच्छे से मार्केट ने तोड़ दिया। जब मार्केट यहाँ तक गिरा तो उनका प्रीमियम तुरंत ही, यदि 30-35 का है, 50-55 का है, वो तुरंत ही 4 या 5 रुपये पर पहुँच गया, एकदम से 1/10, मतलब कि 10वां हिस्सा रह गया उसमें। तो यदि किसी ने 5,000 रुपये लगा रखे होंगे तो उसको सीधा 4,000 का लॉस। तो इस तरह मार्केट करता है। फिर मार्केट देखा दोबारा से इसी रेंज में आ गया। तो मार्केट ये एसएल हंटिंग करता है। इस एसएल हंटिंग को कैसे पहचानें, ये हमारा आपको बताना है कि कैसे हम इसको पहचानें। मार्केट में चार्ट की साइकोलॉजी पढ़नी आनी चाहिए। चार्ट की साइकोलॉजी ये कहती है जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन थोड़ा सा एक अलग ही लेवल से राइटिंग की जाती है। उस दिन हर 50 वाले प्राइजेस पर भी राइटिंग होती है, जैसे कि 650, 750, 850, 550, 450, हर किसी स्ट्राइक प्राइस पर राइटिंग होती है। कहने का मतलब ये है। तो मार्केट में देखिएगा जब यहाँ से बायर करके आए थे 21,480, 400 से, तो जो यहाँ से मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, यहाँ से मार्केट में इन्वेस्ट करने, वो क्यों निकलेंगे? वो मार्केट को निकलने नहीं देंगे, वो मार्केट को अबव लेके जाएंगे। तो आपको चार्ट की साइकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है। पिछले दिन बाज़ार ने किया क्या था, पिछले दिन बाज़ार चला कैसे था, पिछले दिन बाज़ार बुलिश हुआ था, तो कैसे मार्केट को गिराया जाएगा। देखिएगा मार्केट में बहुत एक्सेलेंटिंग हुई। फिर अगले दिन मतलब कि फ्राइडे का मार्केट, जहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया था 21,700 के लेवल से, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया 21,720 से। ये अब हम इसको ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे। तो मार्केट देखिएगा यहीं से अबोव निकल गया। ये इसलिए निकला, ये इतना अच्छा खासा 250-300 पॉइंट का मूव इसलिए दिया कि मार्केट का प्राइस कम हो चुका था। इस वाले यहाँ तक मार्केट का प्राइस कम हो चुका था और मार्केट को लगातार नीचे से बुलिश करते हुए आ रहे थे और इस जोन का, इस रेंज का ब्रेकआउट किया। तो कई दिन से इस जोन में था बाजार। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दिसंबर से जो है ये जोन है, जो इसको हम थोड़ा सा येलो कलर से डिनोट करेंगे। मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया, प्रॉपर ब्रेकआउट, प्रॉपर रिटेस्ट और मार्केट बूम। ये मार्केट का मूव इसलिए आया क्योंकि बड़े प्लेयर्स मार्केट को अबोव चाह रहे हैं, ऊपर के मार्केट टारगेट देना चाह रही है, 22,000 का लेवल दिखाना चाह रही है। और एक्सपायरीज हो चुका था निचले लेवल पर ही, मतलब कि एक्सपायरी हुई 21,600 के आसपास और मार्केट नई एक्सपायरी पर ऊपर निकल गया। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई क्योंकि मार्केट में हमने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा लगा रखा है
मार्केट को नीचे से बुलिश प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो मार्केट में यहाँ पर पुट के बायर्स को इनवाइट किया गया। काफ़ी देर तक मार्केट को स्ट्रगल कराएगा, नीचे से रिजेक्शन लेता रहा। जब मार्केट में लिक्विडिटी अच्छे से बन गई, मार्केट को अबोव निकाल दिया गया। पुट के बायर देखते रह गए कि मार्केट हो सकता है नीचे गिर जाए, गैप को फिल करे, मार्केट गिर जाएगा, ये सोचेंगे, पर नहीं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के अबोव खुला था। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सोच रहे थे कि मार्केट कल की तरह यहाँ से गिर जाएगा, इस गैप को फिल करेगा, पर मार्केट देखिएगा ऊपर निकल गया। ऑप्शन चेन से हमने पहचाना मार्केट का डाटा बन चुका था और 21,700 पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे वो सब निकल चुके थे। कॉल के राइटर क्यों निकल चुके थे? क्योंकि उनको अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा था यहाँ तक, वो कल ही निकल गए। जब मार्केट ने लो लगाया तो मार्केट में कॉल के राइटर नहीं बचे थे, पुट के राइटर बचे थे जो मार्केट को बुलिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ राइटिंग की और मार्केट को निकाल दिया गया ऊपर। तो इस तरह बाजार में देखा जाता है कि 1800 पर फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेने लग गया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ 1900-920 तक मार्केट ने टारगेट दिखाया। तो कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से सुनिएगा कि मार्केट में चार्ट साइकोलॉजी आपकी बहुत अहम है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एक थोड़ी सी आप इग्नोर कर लीजिएगा, पर जब यदि आप स्कैल्पर हैं तो आपको चार्ट साइकोलॉजी प्लस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी आपको सीखनी चाहिए। मार्केट बहुत ही ट्रैपी है, मार्केट ट्रैप करता है बायर को। ज़्यादातर जब एक्सपायरी होती है तब एक्सपायरी के दिन देखिएगा आप कितना अच्छा खासा मार्केट को ट्रैप कराया गया। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। आगे भी हम एक दो टॉपिक्स पर बात किया करेंगे, साइकोलॉजी पर भी हम बात किया करेंगे। एक साइकोलॉजी की अलग सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम धीरे धीरे हर टॉपिक पर बात किया करेंगे कि कैसे एक न्यू ट्रेडर, एक बिगिनर यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, नहीं तो मार्केट उसको लॉस करा करके आउट कर देता है। मार्केट कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बिगिनर आते रहते हैं। वे इस होप में आते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोई वर्क नहीं है, खुद के बॉस है, खुद ही एम्प्लॉय हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, एक बंद कमरे में आप बैठिए, लैपटॉप मोबाइल लीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोन लेकर के आते हैं, कुछ यहाँ पर अपनी सेविंग्स लेकर के आते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, इन्वेस्टिंग में बोरिंग काम है, उनको नहीं पता कि इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट वर्क है। आप इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री, माइंड फ्रेश करके आप सिर्फ मार्केट को देखते रहिए, या एक दो दिन बाद देखिए। आप अपना कोई जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में यहाँ तक बायर हैं, यहाँ तक सेलर हैं, मार्केट का यहाँ तक ले जाया जाएगा और यहाँ तक ले जाया नहीं जाएगा। किसी स्टॉक्स में देख लीजिए आप खुद ही, देखिएगा यहाँ पर ये वोडाफोन आइडिया का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट का एक लो था, मार्केट का लेवल था 5 रुपये 70 पैसे, 7 पैसे। और मार्केट ने देखिएगा जब पहले इसका लो लगाया था, मार्केट इस प्राइस पर आया था, वो कभी जो है बहुत पहले आया था। जब बाज़ार यहाँ पर आया 5 रुपये पर, तब मार्केट में बाय करना चाहिए क्योंकि उस प्राइस पर वापसी आया है। और यदि मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया था वोडाफोन आइडिया में, तो आज मार्केट का प्राइस आई थिंक अच्छा खासा हाई लगाया है 18 रुपये का। तो आप खुद देखिए 3 गुना पैसा हुआ। यदि 15 पर भी निकल गया कोई, 5 रुपये 6 रुपये से बाय करके 15-16 निकल गया, तो आप कितना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना समय लगा आप खुद देखिए। मान लिया कि मई जून के आसपास, अप्रैल के आसपास इसने लो लगाया, अप्रैल से लेकर के और
जनवरी के आसपास मार्केट ने 24 के आसपास, मतलब कि इस फर्स्ट वीक में मार्केट ने हाई लगाया, मुश्किल 6 महीने में। तो जब मार्केट 2 गुना 3 गुना पैसा दे देता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। जब मार्केट दोबारा से नीचे आएगा तो तब बाय कर लेना है। और हर महीने कोई ना कोई स्टॉक्स जो है लो लगाता रहता है, कोई ना कोई लो लगाता रहता है। हमारी कुछ थ्योरीज हैं 50 EM में, 200 EM में। RSI स्ट्रेटेजी है, देखिएगा ये RSI इंडिकेटर है, आप खुद देखिए क्या कि ये देखिए यहाँ पर ओवरबॉट जोन, जब मार्केट लो लगाया होगा तो मार्केट देखिए यहाँ पर भी हर जगह पर दिख रहा है प्राइस। ये देखिए यहाँ पर हमने आपको RSI की थ्योरी बताई है, RSI डाइवर्जेंस और RSI कन्वर्जेंस। मार्केट देखिए डाउन आया, पर आपने RSI देखा कि RSI ओवरसोल्ड जोन से निकल चुका है। यहाँ पर देखिए ये वाला। तो आप इस तरह मार्केट को देखिए, आप हर जगह पर आपको पता लगे कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर मिलता है स्टॉक्स में। तो यदि मार्केट में 5 रुपये पर किसी ने बाय किया तो 1-2 दिन के आसपास ही मार्केट ने 6 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया। ये आपको कुछ पैसे दिख रहे हैं, बड़े स्टॉक्स में आपको बड़ा दिखेगा, पर यदि कोई हाईवी क्वांटिटी में यहाँ पर बाय करता है, जैसे कि 2000, 3000, 5000 यहाँ पर शेयर्स उठाता है इसके, तो उसको 2 से 3 दिन में 1000, 1500 रुपये का, 2000 का उस पर रिटर्न मिल जाता है। यदि वो होल्ड करता है अच्छे से, देखिएगा अच्छा खासा हाई भी लगाया, मार्केट लगातार हाई लगाता रहा। और RSI जब ओवरबॉट हुआ तो 7 रुपये। तो यदि 5 रुपये 7 पैसे पर ख़रीदा किसी ने, तो 6 रुपये 7 पैसे या 7 रुपये पर निकल गया तो उसको 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। यदि उसने 5000 शेयर्स की ख़रीदारी की तो उसको 5000 का प्रॉफिट हुआ, और वो निकल जाएगा, यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। फिर मार्केट देखेगा दोबारा से नीचे की तरफ आया। जब मार्केट दोबारा से RSI का लो लगाया, मान लीजिए 6 रुपये 60 पैसे पर उन्होंने बाई किया, उसको ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए तो 7 रुपये 40 पैसे, 7 रुपये 30 पैसे के आसपास निकल भी गया, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है 1-2 दिन के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में RSI के बिहाफ पर। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, हर जगह पर आपको रिटर्न मिलता है। रिलायंस देख लीजिए आप, रिलायंस में यदि मार्केट में एक शेयर भी खरीदता है कोई 2240 रुपये का, यहाँ पर जब मार्केट लो लगा रहा था 2220 ना खरीद पाया तो 2240 रुपये का खरीद लिया, तो जब मार्केट हाई लगाता है तो मार्केट कहाँ पर निकालता है हाई, देखिएगा 2370 रुपये, 2240 2370, आप खुद डिफरेंस देख सकते हो, 200-250 रुपये का, जितने का भी डिफरेंस है 150-200 रुपये का, वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि RSI ने इंडिकेट किया कि RSI ओवरबॉट है। तो इस तरह यदि वो होल्ड करे फिर तो मार्केट अब वो भी निकालता चला गया और उसको होल्ड करके मिल सकता है। देखिएगा मार्केट ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो, हर तरह के इंडेक्स में, हर तरह के स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स जो हैं अच्छे खासे बुलिश हैं। तो इस तरह मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। चार्ट साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ऑपरेटर बिहेवियर, ये सभी आपको देखना आना चाहिए। इसी के साथ ही अगली लर्निंग वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ ही आज की